My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कल की मीटिंग की उपस्थिति जिन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी मीटिंग आखिरी तक देखी सुनी, उनको तहे दिल से धन्यवाद के साथ साथ जो लोग कल आधी मीटिंग में या किसी व्यवधान के कारण जो पूरी मीटिंग नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए, या जो लोग कल मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, उन सभी लोगों के लिए ये यूट्यूब लिंक ऑब्जेक्शन और रूल्ड मेरा चैनल है। मेरा यही एक ऑफिशियल चैनल है। इस चैनल के अलावा मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है। तो इस पर कोई भी बात या कोई भी इसके ऊपर जो भी मेरी वीडियोस जाती हैं वो डायरेक्ट मेरे द्वारा होती हैं। इसके अलावा किसी और चैनल पर यदि कोई और बात डाली जाती है मेरी तरफ से, तो वो चैनल मेरा ना होने के कारण उस पर किसी भी की गई बात या किसी किए गए वादे को किसी प्रकार से किसी आधार पर उसे सत्य न माना जाए। फिलहाल निवेदन करूंगा मैं आप सभी लोगों से, इस मीटिंग को पूरा ज़रूर देखें। अगर कल आपने मीटिंग अटेंड करी है तो भी आप एक बार इसे ज़रूर देखें। बहुत सी चीज़ें जो कल क्लियर हुई हैं रोड मैप के लिए, वो आपको एक बार फिर समझने में आसानी होगी। और मेरा निवेदन है कि आखिरी के क्षण, इस मीटिंग के जो लास्ट के पल हैं, उन्हें ज़रूर ध्यान से सुने, जिसमें 2019 से लेकर के अब तक की रजिस्ट्रियों के बारे में बात कही गई है। वो सारे लोग, वो सारे कस्टमर जिन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने के बाद कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पर, कंपनी की किसी भी ज़मीन पर, या कंपनी द्वारा पैसा पाए किसी भी किसान से डायरेक्ट ये कराई है, तो मेरा अनुरोध उन लोगों से अभी है कि आप सभी कृपया करके उन सारे कॉन्टैक्ट को जिनके द्वारा आपकी रजिस्ट्रियाँ हुई, उन्हें पकड़िए, उनसे बात करिए, उनसे संपर्क में आइए, उनसे समझिए। सही दस्तावेज जिन रजिस्ट्रियों के मिलेंगे और जिन रजिस्ट्रियों में कंपनी के द्वारा से आदेशित हर वो बात मानी गई होगी जो कंपनी की तरफ से आदेशित थी या प्रस्तावित थी, वो सारी की सारी रजिस्ट्रियाँ पूरी तरीके से उनकी लिस्ट अलग तैयार की जाएगी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हैं वो सारी रजिस्ट्रियाँ गलत हैं, उसे निरस्त कराने का कंपनी की तरफ से आवेदन भी दिया जाएगा और जांच एजेंसियों की तरफ से भी इसके ऊपर जांच की रिकमेंडेशन आ चुकी है। इस बात को पूरी तरीके से सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा एक क्राइम है। अभी आज सुबह कुछ लोगों से बातचीत मेरी हुई, जिसमें कई ऐसे लोगों के, कई से कस्टमर्स के मैसेज मेरे पास आए जिन रजिस्ट्रियों के बारे में हमें भी नहीं पता, लेकिन कस्टमर्स को अलग अलग बातें बता करके उनकी रजिस्ट्री करा दी गई थी। और आज बातचीत से पता चलती है कि पैसे किसी और के अकाउंट्स में, रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स किसी और का लगा हुआ है और रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है। यानी कुछ लोगों को ऐसा भी बेवकूफ़ बनाया गया है कि जिनकी कंपनी में कोई लायबिलिटी नहीं थी, उनसे आधा अधूरा पैसा अपने पास लिया गया और किसी और की लायबिलिटी लगा दी गई। इसके कोई भी दस्तावेज नहीं। अगर कंपनी के अंदर इंटरनल अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन, यानी अगर कंपनी के 3 से 4 अकाउंट हैं, अलग अलग कंपनी के अकाउंट, और उनको अगर आपस में इंटरनल ट्रांजैक्शन करके किसी एक ट्रांजैक्शन कोई ज़मीन खरीदी गई, अगर इसे जांच अधिकारी या जांच एजेंसी संदेह के दायरे में ला सकते हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि अगर किसी एक के नाम की लायबिलिटी, दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री, तीसरे के नाम पर पैसा अगर है, तो क्या ये आपको लगता है कि ये जघन्य अपराध में नहीं आएगा, जो अपराध आज जिस तरह से कंपनी की जांच चल रही है? आप सभी लोगों को मैं अपना दायित्व समझता हूं कि इस चीज़ के बारे में पहले से मैं आपको सूचित रखूं कि जो आप लोगों को भविष्य में जाकर के परेशानी दे सकती हो। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सबसे पहले आप उन लोगों को संपर्क करें जिन लोगों के द्वारा आपकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। उन लोगों के संपर्क करने के साथ साथ आप उनसे इसका वेरिफिकेशन लें। और मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूँगा जिन लोगों ने ऐसी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, जो मेन लोग हैं, मैं सब बात नहीं, वो सभी मुझसे संपर्क में रहें, मुझसे बात करें, मुझे मैसेज करें। अगर उनके इस तरह के कस्टमर्स की प्रॉब्लम होगी तो मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन मुख्य लोगों की मैं बात कर रहा हूं। मैं बीच में बाकी बिचौलिए की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मुख्य जिन लोगों ने इस प्रकार से कोई कार्य किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। संपर्क करें, और अगर आपके दस्तावेज नहीं आए हैं या दस्तावेज कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई गलती है, तो उसे पूरी तरह से संज्ञान में लाएं, जिससे कस्टमर के साथ किसी प्रकार कोई अन्याय न होने पाए। इसके साथ ही साथ इस मीटिंग के जो 3 मुख्य और उद्देश्य थे, आपकी लायबिलिटी का रोड मैप, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन,
और कंपनी अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। जैसा मैंने कल बताया आप सभी लोगों को, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जितने लोग पोजीशन की वजह से लीगल में गए हुए हैं या पोजीशन की वजह से जितने लोग अभी लायबिलिटी अपनी समझ रहे हैं, वो सारे लोग निश्चिंत रहें। आप सभी लोगों की सुविधा के लिए बहुत जल्द कंपनी माननीय न्यायालय के द्वारा इस रास्ते को प्रस्तावित करने जा रही है माननीय न्यायालय के अंदर कि हम अपने कस्टमर्स को पोजीशन दे सकते हैं और पूरी तरीके से दे सकते हैं। तो पोजीशन वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिनका लीगल में कोई कदम नहीं गया है वो तो बेफिक्र रहे, लेकिन जो लीगल में जा चुके हैं उनके लिए मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आप अपनी रजिस्ट्री की कॉपी, अपने वैलिड ट्रांजैक्शंस, क्षमा करिएगा पिछली वॉइस रिकॉर्डिंग में पूरी बातें नहीं जा पाई हैं, तो इसलिए मैं आगे बताता हूं कि सबसे पहले पोजीशन वाले लोग जो लीगल में गए हुए हैं, अब उनके लिए मैं गाइडलाइन दे रहा हूं कि आपके जो भी दस्तावेज है, यानी आपकी रजिस्ट्री की कॉपी और आपके बैंक ट्रांजैक्शन के प्रूफ, ये दो के दोनों आप तैयार रखें। इसके बाद हम उनको भी रास्ता दे सकते हैं जिन्होंने हमसे ज़मीन खरीदी है और पैसा दे दिया हमें, अभी उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो आपसे भी निवेदन है कि आप अपने बैंक ट्रांजैक्शन के प्रूफ पूरी तरीके से रेडी रखें, जिससे उसे वेरीफाई किया जा सके। जितने लोग लीगल में गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि उसे ज़रूर लीगली वेरीफाई करा के लेकर के आना पड़ेगा, उनको वहाँ से उनको आना है। और जो लोग अभी तक लीगल में नहीं गए हैं वो लोग भी अपने दस्तावेज तैयार रखें और आपके पास भी आपका ट्रांजैक्शन का प्रूफ होना चाहिए। इसके साथ साथ जितने लोग इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया और उसको वापस लेना चाहते हैं, उसका कैशबैक चाहते हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है, प्लान चाहे कोई भी हो, अगर मैं किसी प्लान के बारे में बात करूं या ना करूं, प्लान चाहे कोई भी हो, आप हर प्लान का जो भी आपका निवेश है, उस निवेश के जो आपके एविडेंस हैं, जो आपके सबूत हैं, आप उसे ज़रूर से ज़रूर अपने पास रखिएगा। यानी जो बैंक में आपने ट्रांजैक्शन दिया है, यदि कंपनी का बैंक अकाउंट है तो वो ट्रांजैक्शन का प्रूफ अपने पास रखिएगा। आपको किसी प्रकार से किसी और से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस पूरे के पूरे धन की जिम्मेदारी कंपनी की है, उसकी पूरी अदायगी कंपनी करेगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से आपने कोई भी पैसा किसी ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में दिया है या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया है जिसने कंपनी के नाम से आपसे पैसा अपने अकाउंट में अपने हाथ में लिया है, तो आपसे निवेदन है आप उसे संपर्क करें और अति शीघ्र संपर्क करें। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने पैसा अपने अकाउंट से कंपनी अकाउंट में दिया हो और आप उसको यदि संपर्क नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उस पैसे का क्लेम वो करना शुरू करे और कंपनी उस पैसे को उसी को देने के लिए बाध्य होगी जिसने उसके अकाउंट में पैसा दिया होगा। अगर आपने किसी एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया है या एसोसिएट के हाथ में पैसा दिया है और एसोसिएट ने अपने बैंक अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो कंपनी उस पैसे को उसी एसोसिएट्स के अकाउंट में ही वापस दे पाएगी या उस एसोसिएट के नाम पर ही क्लेम खड़ा होगा। इसलिए मेरा अनुरोध आप सभी लोगों से है कि अगर यदि आपने किसी को पैसा कैश में दिया है या किसी के अकाउंट पैसा दिया है, तुरंत से तुरंत आप उससे संपर्क करना शुरू करें। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति अगर उसको पैसा मिले या उसे ज़मीन मिले तो हो सकता है, संभावना इसकी प्रबल, कि वो आपसे संपर्क भी ना करे और आगे आप अपने पैसे के लिए फिर उसके चक्कर लगाना शुरू करें, क्योंकि कानूनी तौर से क्लेम उसी का बनता है जिसने पैसा कंपनी के अकाउंट में दिया हुआ है। इन बातों को ध्यान समझिएगा और इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।